अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। सुरेश रमेश से जलता था। रमेश अच्छा खाना बनाता था, उसका ढाबा अच्छा चलता था, वो अच्छे दिल का भी था, गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। रमेश और सुरेश के पिता नदी किनारे एक ढाबा चलाते थे। रमेश बचपन से ही अच्छे दिल का था और सुरेश बचपन से ही रमेश से चलता था। दोनों भाइयों के बीच में कभी नहीं बनी। दोनों बड़े हुए और एक दिन उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन रमेश ने सुरेश से कहा, भाई, बाबा का सपना था कि हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहें। अब से हम दोनों एक साथ बाबा का ढाबा चलाएंगे। लेकिन ये भाईचारे वाली बातें सुरेश को कहाँ पचने वाली थी। उसने कहा, नहीं, मुझे तेरे साथ ढाबा नहीं चलाना। ढाबे के 2 हिस्से होंगे, तू तेरा देख ले और मैं मेरा देख लूंगा, समझा? रमेश ने और बात नहीं बढ़ाया। ढाबे के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा रमेश ने लिया और दूसरा हिस्सा सुरेश के पास चला गया। रमेश ने एक नाव खरीदी। मैं हर रोज नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जाऊंगा और अपने ग्राहकों को ताजी मछली खिलाऊंगा। रमेश ने चिंटू को काम पर रखा और सुरेश ने बिट्टू को। बिट्टू ने सुरेश से कहा, उस्ताद, क्या कर रहे हो? आपके बड़े भैया नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जा रहे हैं, ग्राहकों को ताजी मछली खिलाने के लिए। आपको भी जाना चाहिए। चुप कर, मुझे ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझा? कौन इतना काम करेगा? मैंने मछली वालों से बात कर ली है, वो मुझे हर शाम को मछली देकर जाएगा। हर शाम? इसका मतलब दिन में जो मछली नहीं बिकेंगे वो आप खरीदेंगे, और वो मछली खराब निकली तो क्या हुआ है? कम दाम में तो मिलेगा, उसे अच्छे से तेल में तल के बनाने से दुर्गंध नहीं आएगी। चल भाग यहाँ से, अब मुझे सोने दे। बिट्टू समझ गया कि सुरेश का ढाबा चलने वाला नहीं है। उधर रमेश चिंटू को साथ लेकर ताजी मछली पकड़कर वो दोनों ढाबे पर लौट आए। चिंटू, आज ताजी अच्छी मछली पकड़ में आई है, चल जल्द से जल्द खाना बनाते हैं। 10 बजते ही लोग खाने आ जाएंगे। हाँ रमेश भैया, मछलियों को साफ करता हूँ। अच्छे से साफ करना, और कोई मरी हुई मछली मिले तो उसे फेंक देना। ग्राहकों को खराब चीजें नहीं खिलाऊंगा मैं, बाबा ने यही सिखाया है मुझे। 10 बजते ही लोगों की भीड़ रमेश के ढाबे पर जमा हो गई और सभी ने भर भर के रमेश की तारीफ की। वाह रमेश, तुम तो तुम्हारे बाबा से भी अच्छा खाना बनाते हो भाई, और मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अरे आओ आओ भैया, आओ आओ, यहाँ आओ। अरे असली स्वाद तो यहाँ है, आ जाओ। बुलाने पर 2-3 आदमी सुरेश के ढाबे पर खाने के लिए तो आए, लेकिन मछली खाते ही उनका मुंह बन गया। अरे ये क्या भाई है? मछली से बदबू आ रही भाई। बदबू मछली से? नहीं तो ताजी मछली है। अरे सुरेश, मछली ताजी होती तो ऐसी बदबू ना आती, समझे? अरे मूड ही खराब कर दिया तुमने। अभी रमेश के ढाबे पर खाना खा के मूड ठीक करना होगा। जो 2-3 लोग आए थे वो भी रमेश के ढाबे पर ही चले गए। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। सुरेश रमेश से और जलता रहा। अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। आएंगे कैसे? खाने में टेस्ट तो होना चाहिए, ऊपर से मछली से बहुत बदबू आती है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। बिट्टू, तू मेरे ढाबे पे काम करता है या रमेश के ढाबे पे है? उसकी तारीफ किए जा रहा है। तारीफ नहीं भैया, मैं तो सच कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। सुन, ईमानदारी से आज तक कोई अमीर बना है क्या? है? अमीर बनना है तो आसानी से ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। सुरेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अगले दिन एक तरकीब लेकर आया। सुन बिट्टू, लोग खाने के नहीं, एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं। मतलब खाना कैसा भी हो, बाकी सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए मैं नदी के अंदर ढाबा बनाऊंगा। कांच का ढाबा। नदी के नीचे कांच का ढाबा? और उससे क्या होगा? उससे लोग खाते खाते नदी की मछलियां तैरते हुए देखेंगे। खाने पे किसी का ध्यान ही नहीं रहेगा, और मैं 4-5 गुना ज्यादा पैसे भी ले सकूंगा लोगों से, समझे? बिट्टू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क है। कांच टूट गया तो लोगों का क्या होगा? फिर तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बिट्टू के पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सुरेश ने नदी के नीचे ढाबा बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और रातों रात अच्छे कारीगर लाकर नदी के नीचे खुदाई करके कांच का ढाबा बना डाला। ये करते हुए उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। ये कुछ नया था, इसीलिए लोग उस ढाबे पर जाने भी लगे। ये क्या सुरेश,
मछली भात 400 रुपए? ये तो खुलेआम डकैती है भाई। अरे चाचा, स्पेशल ढाबे पर नदी के नीचे बैठ के खाना खाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। खाने का दाम बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी लोग उसी ढाबे पर जा रहे थे। रमेश के ढाबे पर लोगों ने जाना बंद ही कर दिया। ऐसे कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन एक साथ 40 लोग कांच के ढाबे के अंदर घुस गए। प्रेशर डबल हो गया और कांच टूट गया। ढाबे के अंदर पानी आ गया और लोग उसमें फंस गए। अरे अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये क्या हो रहा है अचानक से? जरूर कुछ गड़बड़ है। चिंटू चल मेरे साथ। वो एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगा। अंत में रमेश ने सुरेश और बिट्टू को बचाया। किनारे पर आते ही बिट्टू ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि मत करो ये सब। एक साथ 40 लोगों को अंदर घुसा लिया। तुम बहुत लालची हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सभी ने सुरेश को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश का घर गिरवी था, उसका ढाबा भी चला गया और घर भी उसे वापस नहीं मिला। वो अपने लालच के कारण बर्बाद हो गया।